हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप कन्वर्जन। C++ allows us to convert data of one type to another type. This is known as type conversion। मतलब C++ हमको टाइप कन्वर्जन की फैसिलिटी उपलब्ध कराती हैं, जिसमें एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन C++। में दो प्रकार के टाइप कन्वर्जन होते हैं। पहला है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन को हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कहते हैं और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊपर में आपका हायर डेटा टाइप है और नीचे में आपका लोअर डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन जब होता है, ठीक है, हायर से लोअर में कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे डेटा का लॉस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है ना, एरो के निशान में डेटा लॉस होता है हायर से जब लोअर डेटा टाइप में कन्वर्जन करते हैं तो। और उसी प्रकार लोअर से हायर में जब कन्वर्जन करते हैं या फिर कन्वर्जन वहाँ पे होता है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, जैसे आप करेक्टर से इंट में करते हैं, ठीक, यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होता। लेकिन अब जब फ्लोट से इंटीजर में करते हैं या फिर इंटीजर से करेक्टर में करते हैं तो वहाँ पे डेटा लॉस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, मतलब लोअर डेटा टाइप से अगर हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे डेटा का लॉस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला टाइप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इन इम्प्लिसिट कन्वर्जन कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली चेंज वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप। मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्वतः ही एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसे हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं क्योंकि कंपाइलर स्वतः ही कन्वर्जन परफॉर्म कर देता है। All data types are upgraded to the data type of the large variable। मतलब यहाँ पे इसको आप जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। डेटा टाइप कैसे उसका कैसे अपग्रेड होता है, डेटा टाइप कैसे उसका वहाँ पे अपग्रेड हो जाता है उसको। ठीक है, चलिए एक्सप्लिसिट में जाने से पहले हम इम्प्लिसिट को कंप्यूटर में रन करा के प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, कैसे ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है उसको। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। ऊपर में हेडर फाइल है आपका हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन। ठीक है, यहाँ पे पहले CLR SCR प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का i। ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे 5। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं और इसका टाइप है फ्लोट, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वेरिएबल है f। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स जहाँ पे हम डेसिमल नंबर लेते हैं, डेसिमल के साथ फ्रैक्शन नंबर भी वहाँ पे रहता है, फ्रैक्शन पार्ट भी रहता है। ठीक है, अब f को हम i को f में असाइन कर दिए, मतलब इंटीजर वैल्यू को उसमें फ्लोट में असाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम उसको f को रन करा के देखते हैं, है ना, प्रिंट करा के देखते हैं, है ना, उसका आउटपुट हमको क्या मिलता है। कंपाइल कर लेते हैं एक बार इसको, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए 5 यहाँ पे मिल रहा है ना, लेकिन हमको 5.00 मिलना चाहिए क्योंकि हम उसको क्या किए हैं, फ्लोट में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन C++ में जो फ्रैक्शन पार्ट है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको हम
सी लैंग्वेज में बना के देखते हैं, है ना। सी लैंग्वेज में आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, दशमलव वाले पार्ट है, वो मिलता है, ठीक है। अब चलिए फ्लोट में कुछ वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे फ्लोट में हम दे दिए एफ में 5.5 है ना, 5.5, ठीक है। अब इसको जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आई को प्रिंट करा देते हैं। तो इस बार भी हमको 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोट से इंटीजर में हो रहा है कन्वर्ट, ठीक है। ये देखो 5 हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो फ्लोट क्या है, आपका हायर वैल्यू है, ठीक है। हायर से अगर हम लोअर में करते हैं तो वहाँ पे डेटा का लॉस होता है, हमको पता है। चलिए इसको सी लैंग्वेज में बना कर देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। सी लैंग्वेज में हैज़ इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। उसके बाद conio.h, ठीक है, ये भी हेडर फाइल है, इंक्लूड कर लिए, ठीक है। मेन फंक्शन वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। फ्लोट नंबर ले लेते हैं एफ, ठीक है। अब इंटीजर को हम यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मतलब कंपाइलर ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट करेगा। देखिए आई असाइन हो रहा है एफ में, आई क्या है, इंटीजर है, एफ आपका फ्लोट है ना। प्रिंट करा के देख लेते हैं। आई की वैल्यू एफ में चली गई है ना। अब उसको हम प्रिंट कराएंगे, एफ को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे CLRSCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे में गेट ch, ठीक है। ये बन गया प्रोग्राम। कंपाइल करके देखते हैं। इसको पहले हम सी में सेव कर लेते हैं .c एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। सेव हो गया, ये देखिए। अब कंपाइल करते हैं इसको। जीरो एरर, कोई भी एरर नहीं है। रन कराते हैं, ये देखिए 5.0000, ठीक है। ये दशमलव वाले नंबर में ये प्रिंट हो रहा है ना, फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो C++ में जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है वो नहीं दिखाता है ना, लेकिन कन्वर्जन हो चुका रहता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिक जो इंटीजर है उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, ठीक है, 5.0000, ठीक। कुछ और बना के देख लेते हैं। ये अभी बनाया है वाला प्रोग्राम है। चलिए कुछ फ्लोटिंग नंबर भी दे देते हैं ऐप में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर।
5.5। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि जो डेटा टाइप का अपग्रेडेशन कैसे होता है, अपग्रेड कैसे होता है वो। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए हैं, एफ और आई को मल्टीप्लाई किए हैं, है ना, और रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ये देखो 27.5000। ठीक है, फ्लोटिंग में ये प्रिंट हो रहा है रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर वैल्यू हायर डेटा टाइप में अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, और एफ फ्लोट क्या है, हायर है, इंटीजर से हायर डेटा टाइप है। ठीक है, अब देखो ये C++ वाले प्रोग्राम में इसी को करके देखते हैं। ठीक है, इंटीजर में कर दिए 5 और फ्लोट में हम दिए हैं 5.5 और इसको हम प्रिंट करा देते हैं मल्टीप्लाई करा के i इंटू एफ। ठीक है, तो कैसे डेटा टाइप अपग्रेड होगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। कंपाइल, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए 27.5। ठीक है, तो यहाँ पे हायर डेटा टाइप में जो रिजल्ट है वो अपग्रेड हो चुका है, मतलब ऑटोमेटिक कंपाइलर उसको फ्लोटिंग नंबर में, फ्लोटिंग पॉइंट में, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है उसको हम इम्प्लीसिट या फिर ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।